Hello everybody, this is Yes Pandit here and I welcome you all to the weekend psychological hack session जहां पे हम लोग आपको ब्रेन पावर या फिर लाइफ पे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का बढ़िया सा शानदार सा टेक्निकल और साइकोलॉजिकल प्रूवन तरीका बताते हैं। आप लोग ये क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे पूछते हो, इंस्टाग्राम की आईडी में पहले वाले कमेंट में दे देता हूं, आप डायरेक्ट मैसेजेस पे पूछ सकते हो। मैंने आपको अगर याद होगा, जो लोग हमें कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हो, आपको अगर एक चीज याद है तो मैंने बहुत पहले, कुछ महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था। अगर लोग फॉलो कर रहे हो तो उनको पता होगा कि मैंने पूरी साइंस क्या समझाई थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज का जो वीडियो है ये वीडियो कुछ अलग तरीके से ब्रेन को कंट्रोल करने की ताकत आपके अंदर लेके आएगा। ताकत लेके आएगा मतलब ये होता है आपको टेक्निक और ट्रिक समझ में आ जाएगी, और वो अगर अप्लाई करना आपने आज से शुरू कर दिया तो 100% बता रहा हूं, दिमाग 1 महीने के अंदर आपके काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर ब्रेन कंट्रोल में आ गया तो फिर लाइफ कंट्रोल में आ जाती है। मैंने हमेशा बोला ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको कंट्रोल कर लिया तो जिंदगी में कभी भी तकलीफ तो नहीं झेलनी पड़ती है। ये 100% श्योरिटी है, क्योंकि तकलीफ या तकलीफ ना होना वो भी सभी के कंट्रोल में होता है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जो वीकेंड में अपलोड होते हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, और अगर देखे हैं तो आपको पता ही है कि उससे कहीं ना कहीं लाइफ में इंपैक्ट आता ही आता है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, हम लोग की लाइफ में ये बार बार ऐसा होता है। बहुत ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल हैक होते हैं इसमें आपको एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है वीडियो को समझने के लिए। अगर आपका दिमाग थोड़ा भी वीडियो से पहले या वीडियो के बाद में डिस्ट्रैक्ट होगा या बीच में डिस्ट्रैक्ट होगा तो आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ पाओगे जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और फिर आप उसको अप्लाई गलत तरीके से करोगे जिसका रिजल्ट गलत आएगा। ये भी चीज ध्यान रखना है। देखो क्या होता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुबह का अलार्म लगाया और आपने आज दिन भर मोटिवेशनल वीडियोस देखे और लोगों को देखा, आपको मोटिवेशन मिला, आपको लगा कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूंगा। आपने सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया और सोने से पहले आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर आग लगी हुई है, आपको ऐसा फील हो रहा नहीं मैं उठूंगा ही उठूंगा सुबह सुबह। आप रात को सोते हो, सुबह जब अलार्म बजता है तो आपके दिमाग में वो जो दिन भर चल रही होती है ना चीज, जो मोटिवेशन होता है, जो पावर आपको मिल रही होती है, वो आपके दिमाग में आती ही नहीं है, और आप अलार्म को आगे बढ़ा देते हो या सोचते हो थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। ऐसा होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था जब मैं स्टूडेंट था। ठीक ऐसा भी कई बार आपने नोटिस किया होगा। ये पहला एग्जांपल था जिससे आप रिलेट कर पाओ, मैं ऐसी चीजें आपको समझा रहा हूं। कभी बार क्या होता है, कई बार हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। मान लो मेरा एग्जाम है कल, आज मैं बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड हूं, मैंने पढ़ाई भी की हुई है और मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि नहीं मैं अच्छा कर सकता हूं या नहीं भी अच्छा कर सकता हूं, बट स्टिल आई एम प्रिपेयर्ड कि भाई मैं एग्जाम दूंगा। अब क्या होता है, मैं एग्जाम देने जाता हूं, जब एग्जाम देने के लिए बैठता हूं तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली मेरा बीपी बढ़ने लग जाता है, मुझे घबराहट होने लग जाती है, ऐसा होने लग जाता है। कई बार होता है ऐसा, बहुत सारे लोगों के साथ तो ऐसा भी होता है कि भाई यूपीएससी क्लियर करके वो मेडिकल में जाते हैं और मेडिकल में उनका बीपी शूट कर जाता है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो घबरा रहे होते हैं। अब आप इन चीजों को अगर रिलेट कर पाओ तो आप मेरी आने वाली बात को बहुत ध्यान से समझना। पॉइंट क्या होता है, हमारे दिमाग में, मैंने आपको बताया था, हमारे दिमाग के पास अलग अलग पार्ट होते हैं। एक ऐसा पार्ट होता है जो आपके सामने रियल टाइम पार्ट होता है, मतलब हमारे में बहुत सिंपल लेवल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहा। हमारी जिंदगी में, हमारे पूरे दिन में हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ चीजें हमें अच्छी लगती है, कुछ चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं दिमाग उनको एक्सेप्ट करता है, मेमोरी उसको एक्सेप्ट करती है शॉर्ट टर्म के लिए। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती है मेमोरी उसको भी एक्सेप्ट करती है शॉर्ट टर्म के लिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन पे हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, थोड़ा बहुत देखा और फिर चला गया। ब्रेन जो होता है, दिमाग जो होता है, वो बहुत सारी चीजें अपने सेकंड पार्ट में स्टोर करके रखता है, जो होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का मतलब होता है वो माइंड जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को कंट्रोल करके चला रहा होता है। जो एक्चुअल में आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा होता है वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। आप मेरे एग्जांपल से अपने आप को रिलेट करके इस चीज को समझना। आपने एक दिन में अपना मोटिवेशन लिया, आपके अंदर बहुत मोटिवेशन आया, आपने कहा मैं सुबह उठ जाऊंगा, मैं सुबह उठूंगा और मैं उस चीज को करूंगा, चाहे मुझे पढ़ाई करनी हो, चाहे एक्सरसाइज करनी हो, जो भी करना हो। बट जो बहुत पुराने टाइम से, बचपन से आप करते आ रहे हो, वो क्या करते आ रहे हो, बहुत ध्यान से समझना। बचपन से आप रोज सुबह नहीं उठते हो, बचपन से आप आराम से उठते हो। इसका मतलब आपके दिमाग में जो सबकॉन्शियस वाला पार्ट है, जो परमानेंट वाला पार्ट है, वो परमानेंट वाला पार्ट ये जानता है कि आपकी बॉडी के लिए ज्यादा देर तक सोना अच्छा है, उससे आपको प्लेजर मिलता है। मेरी बात को समझना। जब हमारे सबकॉन्शियस में ये चीज फीड है कि मुझे प्लेजर मिलता है सोने से, या मुझे अच्छा लगता है सोना, मैं जबरदस्ती क्यों उठूं, तो मेरा जो जब मैं कंट्रोल में नहीं कहूंगा अपने माइंड के, जब मैं एक ऐसे फेज में होऊंगा जहां मैं सो रहा हूं या आधी नींद में हूं, तो उस टाइम पे जो मेरा माइंड वर्क कर रहा होगा वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा होगा, जो मुझे
जो मुझे ये बोलेगा कि तेरे लिए जो अच्छी चीज है, जो तुझे प्लेजर लगता है, जो तुझे अच्छा लगता है, वो है सोना, तो इट्स बेटर कि तू सो जा, और आप सो जाओगे। सिमिलर वही तरीका है कि एग्जाम देते रहे हो आप काफी टाइम से, बट एग्जाम के लिए आपके अंदर मन में एक डर तो होता ही है, चाहे आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो चाहे ना हो। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रखी है, फिर भी सबकॉन्शियस में आपके अंदर एक घबराहट है। वो घबराहट आपके सामने तब निकल के आएगी जब आप एग्जाम देने बैठोगे, क्योंकि उस समय जो एक्टिवेट होगा वो सबकॉन्शियस माइंड होगा। मेरी बात को समझना, हमारे ऊपर जो कंट्रोल चला रहा होता है, जो हमसे काम करवा रहा होता है, वो हमारा दिमाग का वो वाला, माइंड का वो वाला पार्ट होता है जो परमानेंट पार्ट होता है। परमानेंट किसी भी चीज को पहुंचाने के लिए उस चीज को कई फेज से गुजरना पड़ता है। वो फेज आपको समझने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी सबकॉन्शियस में जो मैंने पूरा डिटेल समझाया था उसमें मैं समझा चुका हूं। आज मैं वो चीज दोबारा नहीं समझा रहा हूं। आज जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो ये कि आपको अगर अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, तो आपको आज मेरी दो बातें माननी पड़ेंगी, और वो दो बातें आपको करनी पड़ेंगी। पहली चीज ये है कि अपनी लाइफ में जो भी आपका रूटीन होता है, कुछ दिन तक आपको अपने आप को इस तरीके से सिस्टम सेट करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक आपको करना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सिस्टम सेट हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पूरे दिन में मान लो आपको कोई चीज करनी है, मान लो मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे सुबह उठना है, वॉट एवर इट इज, आपको क्या करना है, जब आप रात को सोने जा रहे होते हो, जब आप लेट जाते हो, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ, अपने आप को बोलना है ये चीज, बार बार बोलनी है ये चीज, रिपीट करनी है ये चीज कि मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह उठ के पढ़ना है, क्योंकि मुझे को उस पढ़ने से फायदा होगा, मैं उससे कुछ बन जाऊंगा या मैं कुछ कर लूंगा। इस तरीके से अपने आप को मोल्ड करना है। अगर आपको लगता है कि मैं वो चीज नहीं कर सकता, तो अगर आप किसी और चीज को, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई, जैसे किसी बच्चे ने क्या किया, सोते टाइम ये बोला कि अगर मैं सुबह नहीं उठा तो मेरे को ये दिक्कत हो जाएगी, ऐसा हो जाए। बहुत सारे लोग कुछ भी टेक्निक यूज करते हैं। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को उस तरीके से कुछ करो, मेरा कहने का मतलब ये है, अपने आप को जब कोई चीज बार बार बोलते हैं हम लोग, तो वो फीड होने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब जॉब छोड़ी तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करता था। भाई इतने गैजेटेड ऑफिसर की जॉब कौन छोड़ता भाई इस लेवल पे बैठ के, है ना, कोई नहीं छोड़ता क्लास 1 की जॉब। तो उस टाइम पे मुझे ये चीज पता थी कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं उसमें मैं आगे बढ़ूंगा। देखो मेरी लाइफ में मैंने हमेशा, आज भी इस चीज के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता हूं। मुझे ये पता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं अपनी लाइफ में पीछे नहीं जाऊंगा। तो व्हाट इज दिस इज व्हाट, जो मैंने अपने आप को हर बार बोल बोल के अपने दिमाग में फीड किया है, जिसकी वजह से मैं जब भी जो कुछ करता हूं अपने 200% के साथ करता हूं और उस चीज में बढ़िया तरीके से तोड़ के आता हूं। उसका रीजन ये है कि मेरे दिमाग में कभी दूसरी साइड जाती ही नहीं है कि नहीं होगा या ये चीज मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं ये कर लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना कर पाऊं? अगर ये चीज हो सकती है तो होगी, अगर 1% भी, 0.1% भी चांस है तो ये होगा, क्योंकि ये मैं हूं और मैं करूंगा। समझ में आ रहा है ये क्या चीज होती है? यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, यू हैव टू कीप फेथ ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर फेथ रखोगे तो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस प्रिपेयर हो जाएगा। तो हर रात को अपने आप को ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि मैं तो करता हूं ना, अरे यार सुबह उठूंगा तो मैं शानदार बन जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अगर मैं कोई और काम करना चाहता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको लगता है नहीं यार रिस्क है बिजनेस के अंदर, मैं डूब जाएगा मेरा पैसा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो अपने आप को समझाओ मैं डूबने नहीं दूंगा। अगर ये चीज होगी तो मैं इस तरीके से इसको बचा लूंगा, और नहीं बचा लूंगा तो उस टाइम पे क्या चीज होगी, उस चीज को हैंडल करने के लिए मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी होगी कि मैं हैंडल कर ले जाऊंगा। यू हैव टू जस्ट क्रिएट सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इनसाइड योरसेल्फ, यू हैव टू बिल्ड दैट। अगर ये थोड़े दिन तक आप करते रहोगे ना, रिमाइंड कराते रहोगे, एक और दूसरी चीज बताने वाला हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग सब लोग गलत करते हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ में बर्बादी आ जाती है। ये बार बार अगर आप 30-35 दिन तक करते रहोगे, रात को रिमाइंड कराते रहोगे, किसी एक चीज को पकड़ लो, उस चीज के लिए रिमाइंड कराते रहोगे, तो आप उस चीज में अपने दिमाग में वो चीज फीड कर लोगे। फिर जब भी आप कोई स्टेप लेने जाओगे तो वो उस टाइम पे जो सामने वाली चीज है वो चीज आप पे इंपैक्ट नहीं डाल रही होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, घबराहट या कोई शर्माना या कोई भी चीज करना, ये सबकॉन्शियस का इफेक्ट होता है, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। लोग कहते हैं घबराना छोड़ दे यार, कुछ नहीं होगा, एकदम से छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके टाइम में बचपन से चलता आ रहा है वो चीज। लोग कहते हैं शर्माना छोड़ ले, लोगों को बोलना में हिचकिचाहट होती है, लोगों को पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलने में हिचकिचाहट होती है, क्योंकि उन्होंने वो चीज की नहीं होती। बट अगर मैं बार बार वो चीज करने लग जाऊंगा तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। आज मैं कोई भी स्पीच देता हूं, चाहे लाखों लोग सामने खड़े हो या बैठे हो हजारों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बिना प्रिपेयर करे जाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस चीज को करता हूं, मुझे ये चीज आती है, करता हूं। ये क्या है? ये मेरे सबकॉन्शियस पे फीड है ऑलरेडी। मेरी बात को समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज, एक तो आपको रिमाइंड कराना है, दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरा पॉइंट ये है, आपको जो भी लाइफ में करना है, जो भी आपने सोचा है, चाहे वो आपको बिजनेस करना हो, चाहे पढ़ाई करना हो, चाहे फिटनेस के लिए कुछ भी, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड और यू वांट टू डिसाइड, जस्ट टेक द डिसीजन। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है इसके लिए, मान लो फॉर एग्जांपल आपको लाइफ में, मान लो आपका मन होता है कि मैं फिट हो जाऊं,
मैं एक बढ़िया सा मेरा बॉडी का स्ट्रक्चर हो, मैं दिखने में अच्छा हो, मैं फिट रहूं एकदम, मेरा पेट इतना बड़ा भार जो है वो अंदर चला जाए, मुंह जो है वो छोटा हो जाए और मैं थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊं। आपके अंदर ये मान लो फीलिंग है, यू वांट टू लुक समथिंग लाइक दैट, ऐसा आपकी फीलिंग है। जस्ट टेक द एग्जांपल, एक पढ़ाई का एग्जांपल ले लिया, एक फिटनेस का एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। आपका मन है, बट पॉइंट क्या होता है, आपकी लाइफ में कोई और आ जाता है, कोई आपके पेरेंट्स या मान लो आपके फ्रेंड्स है, वो कहते हैं यार पिज्जा मंगाते हैं, अब आपको नहीं खाना वो पिज्जा फॉर एग्जांपल, तो जब वो आ गया तो आपने कहा चल खा लेते हैं। ऐसे ही आपको मान लो कोई चीज करने का, मान लो आपका मन है यार आज मैं जो हूं, आज मैं ये पर्टिकुलर चीज खाऊंगा। अब आपने सोचा यार और लोग तो खाएंगे नहीं, तो मैं औरों से भी एक बार पूछ लेता हूं। अब पॉइंट क्या होता है, अगर लाइफ के अंदर आप दूसरों से पूछने लग जाओगे, तो मैंने ये पहले भी चीज बोली है, तो वो डिसीजन आपका डिसीजन नहीं रहेगा। हमेशा एक चीज देखना, आपकी लाइफ में जो चीज आपको डिसाइड करनी होती है वो आपके लिए एक डिसीजन होता है, लेकिन जब आप वो चीज दूसरे से पूछने चले जाते हो तो वो दूसरे के लिए ओपिनियन होती है। देयर इज अ वेरी बिग गैप बिटवीन ओपिनियन एंड डिसीजन। ओपिनियन कोई फ्री भी देता है, कैसे भी होते हैं ना इंडिया के अंदर, खासतौर से रास्ता पूछोगे तो बोलेगा उधर से उधर है, पता भी नहीं होगा तब भी बोल देगा। डिसीजन का मतलब होता है कि मुझे आज ये करना है तो मुझे आज ये करना है और मैं इसको कर लूंगा, ये मेरा सबकॉन्शियस बोल रहा है, क्योंकि मुझे करना आता है और नहीं भी आता है तो मैं सीख लूंगा। रास्ते में निकल गए हैं तो रास्ता तो पूरा कर ही लेंगे, ये कॉन्फिडेंस है, ये सबकॉन्शियस बोलता है। ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको अपने अंदर डेवलप करना होता है, बट वो करने का स्टेप लेना वो डिसीजन होता है। यू हैव टू टेक द डिसीजन। लोगों से पूछने की जरूरत ही नहीं होती। अगर आपको लगता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो जस्ट टेक अ स्टेप। लोग जो रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। जो रिस्क नहीं लेते हैं वो वही रह जाते हैं। और जिंदगी, मैंने हमेशा बोला है, अपनी लाइफ को 60 साल में से माइनस कर लेना। इफ यू आर 25 ईयर्स ऑफ एज, जस्ट 25 साल का अपना एज मान लो, तो 60 में से 25 माइनस करके जितना पीरियड बचता है उसको आधा करोगे, वो जिंदगी होती है जो आप जीते हो। आधा क्यों करना? क्योंकि बाकी का टाइम हम सो के या ट्रेवल करने में, वेस्ट करने में निकालते हैं। उस छोटी सी जिंदगी के लिए अगर आप सिर्फ एक यही सोच के बैठे रह जाओगे कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये लोग क्या बोलेंगे, लोगों से क्या बात करूंगा, तो आपकी जिंदगी तो निकल गई। आपकी जिंदगी तो निकल गई। मैंने हमेशा बोला है 25 से 30 से 35 से 40 हो जाओगे, लाइफ ऐसे उड़ जाएगी और उसके बाद यही सोचोगे यार क्या कर दिया मैंने। तो इट्स बेटर टू टेक द डिसीजन नाउ, व्हाटएवर यू वांट, जस्ट टेक इट, टेक द स्टेप। और वो स्टेप लेने के बाद आपको जो करना है वो करो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब मैं उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगा। हमेशा स्किल्स, यू शुड बी स्किल्ड। हवा में तीर नहीं मारना है। कॉन्फिडेंस उसी चीज के लिए आता है ना जो चीज करना जानते हो। आज मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज कर सकता हूं क्योंकि मैं वो चीज करना जानता हूं, क्योंकि मैंने उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है, मैंने उस चीज के लिए अपने आप को स्किल्ड किया है। जब स्किल कर लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको हर रोज अपने आप को रिमाइंड करानी है कि मैं अपने डिसीजन लेना जानता हूं और मैं जो सोचता हूं वो मैं कर लेता हूं। ये दो चीजें अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर चेंज आएगा, गारंटी दे रहा हूं, लिख के दे सकता हूं इस चीज को मैं। अगर आप करोगे तो पक्का चेंज आएगा और नहीं करोगे तो ऐसे ही नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी निकाल दोगे। और नॉर्मल रहना अच्छी बात होती है, नॉर्मल जिंदगी जीना अच्छी बात होती है, लेकिन फिर वही चीज है सेटिस्फाइड होना अपनी जिंदगी के अंदर कि मैंने कुछ अचीव किया है, जो मैं चाहता था वो नहीं हो, वो होना बहुत जरूरी होता है। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो मैं बताया इस चीज को अप्लाई करके देखो, 1 महीना करके देखो, अपने आप को रिमाइंड कराया करो रोज रात को, आई कैन डू दिस, आई विल डू दिस। कैन का तो मतलब ही नहीं, आई विल डू दिस। और ये करने के लिए अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो आई टेक द स्टेप, व्हाटएवर द स्टेप इज। पढ़ाई करनी है तो करो, लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है यार ये एग्जाम निकाल लो क्या। कोई दोस्त कह रहा है यार तू नहीं निकाल पाएगा, कोई कह रहा है यार तू निकाल लेगा। अरे भाई तुमसे पूछा ही नहीं मैंने, मुझे पता है मैं पढ़ूंगा तो निकाल लूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं निकाल पाऊंगा। यार मैं बिजनेस कर लूं क्या, यार बिजनेस के डूब तो नहीं जाएगा। तो उससे पूछोगे नहीं डूब जाएगा तो उसके पास तो यही मैसेज गया ना कि आपके अंदर ये चीज है कि डूब सकता है, आप खुद कंफ्यूज हो तो वो यही तो बोलेगा हाँ यार हो सकता है डूब जाए। अगर आप मेरे से बात करोगे और मुझसे पूछोगे सर आप आगे क्या करना चाहते हो, मैं कहूंगा मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये कर लूंगा, और मेरी ये वाइब्स आपके पास पहुंचेंगी तो आप कहोगे अरे सर तो बड़े कॉन्फिडेंट है, सर तो कर ही लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है सामने वाले का जो ओपिनियन है वो आपके डिसीजन से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो आपके डिसीजन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप ओपिनियन लेके डिसीजन अपना लेना सीखो, अदरवाइज दूसरों पे ही डिपेंडेंट रह जाओगे। समझ में आ गई होगी मेरी बात? अच्छा लगे तो अपने जूनियर्स को, अपने भाई बहन को, अपने पेरेंट्स को ये चीज जरूर बताओ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये इंपैक्ट डालती हैं। और अपना अगर कोई चीज आपको कंफ्यूजन लगता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, पहले वाले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा नीचे भी कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक जाते हैं मैं उस पर हर वीकेंड पे एक वीडियो बनाता हूं। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मस्त रहो, खुश रहो, ऐश करो, मेहनत करते रहो और माँ बाप की रिस्पेक्ट करते रहो। ओके।
Have you ever tried thinking why you are not able to qualify different examination? That is engineering services, GATE और state services. कभी सोचा है क्यों selection नहीं होता है? Let me tell you. Let me give you the basic introduction कि होता क्यों नहीं है. Let me explain you the things. The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class. Previous year से उठा के expected questions तक सब कुछ हम क्लास में कर लेंगे. जितने भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे आईएएस के लिए हैं, चाहे गेट के लिए, चाहे एसएससी के लिए, और जो भी फैकल्टीज हैं, सारे फैकल्टीज गेट और आईएएस टॉपर्स हैं. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे. लेट्स सी दैट. पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा. जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के. सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उनसे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो. साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना ईजी रहेगा. कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा. हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग. अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो. तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू. So I welcome you all to the Catalyst Group. Visit the link below. Call us for admissions. Our new version 1.1 is already launched and admissions are open under all our courses. Thank you.